नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। ईरान और इजराइल के बीच लगातार जंग जारी है। अब ये जंग काफी ज्यादा घातक हो चुका है क्योंकि अमेरिका भी इस जंग में कूद पड़ा है और बीते दिनों अमेरिका ने भी ईरान पर हमला कर दिया। इसके बाद से विवाद लगातार बढ़ते जा रहा है, स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। लेकिन इसी बीच AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस पूरी घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और अपनी प्रतिक्रिया में असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान और अमेरिका को जमकर लताड़ा और कई तीखे प्रश्न पाकिस्तान से पूछे। ओवैसी इजरायली PM ट्रंप और पाकिस्तान पर निशाना साधा है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा है कि इजरायल PM नेतन्याहू ने फिलिस्तीनियों को कत्लेआम किया। उन्होंने नेतन्याहू को कसाई तक बता डाला। उन्होंने कहा कि इतिहास उसे पश्चिम तट और गाजा में फिलिस्तीनियों की हत्या करने वाले शख्स के रूप में याद रखेगा। यही नहीं, ओवैसी ने पाकिस्तान को बड़ा सवाल पूछा कि क्या अब भी पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देने के लिए सिफारिश करेंगे, क्योंकि ये हम सभी जानते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार दिलाने के लिए लगातार सिफारिश भी कर रहा है और लगातार समर्थन भी कर रहा है। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं AIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने यह सवाल पूछा। ओवैसी ने ट्रंप को शांति का नोबेल पुरस्कार देने की सिफारिश करने वाले पाकिस्तान पर भी जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हुआ। ईरान इजराइल वॉर के बीच अमेरिका ने भी हमला किया। इस पर अब पाकिस्तान क्या कहेगा? क्या इसीलिए पाक सेना प्रमुख असीम मुनीर ने अमेरिका राष्ट्रपति के साथ लंच किया था? क्या पाकिस्तान अब भी ट्रंप को शांति का नोबेल पुरस्कार देने की सिफारिश करेगा? बता दें कि ओवैसी ने ये सवाल इसीलिए पूछा क्योंकि ईरान इस्लामिक देश है और हमेशा पाकिस्तान का समर्थक भी रहा है। जब पहलगाम हमला हुआ था और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया था, तब भी ईरान ने पाकिस्तान का साथ दिया था और खुले तौर पर पाकिस्तान का समर्थन किया था। उसके बाद अब जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है तो ये सवाल ओवैसी ने पाकिस्तान से पूछा है कि क्या वो अब भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ है। बता दें कि ओवैसी ने आगे अमेरिका का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला किया। ऐसा करने पर अब ईरान खुद को और मजबूत करेगा। ये यकीन है कि आने वाले 5 से 10 वर्षों में ईरान एक परमाणु देश होगा। उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा था कि ईरान को अमेरिका के इस हमले की जानकारी हो और उसने परमाणु कार्यक्रम के लिए अपना स्टॉक दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया हो। यानी कि उन्होंने एक संभावना की है कि क्या पता ईरान ने अपनी तैयारी पहले से करती हो और जिस अमेरिका को लग रहा है उन्होंने परमाणु स्टेशन पे हमला किया है, क्या वो अब भी सुरक्षित हो। बता दें कि ओवैसी ने ईरान पर अमेरिका अटैक के बाद अरब के कई देशों को अब अपने भविष्य के बारे में सोचने को कहा है। अरब देशों को परमाणु क्षमता की कितनी जरूरत है, ये सवाल भी ओवैसी ने पूछा। उन्होंने भी कहा कि अगर इजराइल के अटैक से बचना है तो न्यूक्लियर पावर से संपन्न होना पड़ेगा। और यही सवाल असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा कि अमेरिका और इजराइल साथ मिलकर जब ईरान पर हमला कर रहे हैं, क्या तमाम इस्लामिक देश इसका जवाब नहीं देंगे? ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी ने साफ तौर पर उन देशों को तैयार रहने के लिए कहा है जिनके ऊपर खतरा अब भी मंडरा रहा है। ईरान पर अमेरिका अटैक के बाद अरब के कई देशों को सतर्क रहने के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने चेतावनी दे दी है। फिलहाल आपका असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आप बने रहिए न्यूज एक्सप्रेस के साथ।